बात अब हरियाणा की करते हैं, जहां हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने वर्तमान सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सोमवीर सांगवान, धर्मपाल गुंदर और आपको बताऊं रणधीर गोलन ने अपना समर्थन जो है वापस ले लिया, जिसके बाद हरियाणा की जो सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। जो स्थिति है इस वक्त हरियाणा में, उसमें कुल 90 सीटें हैं वैसे तो हरियाणा के विधानसभा में, लेकिन इस वक्त 88 सीट जो है वो वैध हैं। और इन 88 में से आपको बताऊं बहुमत का जो आंकड़ा है वो 45 है। और ऐसे में जो वर्तमान एनडीए गठबंधन है उसके पास 43 विधायकों का समर्थन है। और कांग्रेस के साथ अगर इन लोग के विधायकों को मिला लिया जाए और निर्दलीय विधायकों को, तो ये आंकड़ा जो है वो 45 पहुंच सकता है। तो वहीं हरियाणा संकट पर मनोहर लाल खट्टर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, कौन किधर जाता है फर्क नहीं पड़ता। यह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है। आपको बताऊं कि जिस तरीके से हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये अपना विश्वास मत खो चुकी है। देखिए, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़े उत्साह से यानी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि हर गांव में जितनी जीत पहले भाजपा की हुई है उससे ज्यादा जीत करने का आश्वासन मिल रहा है। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना है सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। वहीं निर्दलीय विधायक धर्मपाल गुंदर, जिन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है नायब सरकार से, उनका क्या कुछ कहना है एक बार आपको सुनवाता हूं। आप देख रहे हैं इलेक्शन का समय आ रहा है, पूरे जोरों पर इलेक्शन है। हम सरकार के साथ बिल्कुल मन से खड़े थे। तो अब जैसे इलेक्शन आए 2 महीने हो गए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जैसे चुनाव प्रचार कर रहे, अच्छी बात है, सभी ने करना चाहिए। जैसे नीलोकेडी प्रोग्राम करा, त्रोड़ी करा और निस्संग में करा, तो हमें कोई वहाँ सूचना ही नहीं दी कि भी आप भी आओ, तो आपको कैसा लगेगा। तो अब पब्लिक बोले भी तेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैं कहा जी पता नहीं क्यों नहीं बुलाया। लोग इसमें तो मारी बेइज्जती है, भाई इसको छोड़ दे। मैंने कहा एक बार करना छोड़ दे, जब तेरे को बुलाया नहीं। तो पब्लिक के आदेश थे। अब हरियाणा विधानसभा का गणित जरा आप समझ लीजिए। देखिए, कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की और 2 सीटें खाली हैं, तो मौजूदा जो सीट है वो 88 संख्या हो जाती है। बीजेपी 40 सीटों पर जब बीता विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें उसने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 30 सीट आई थी। जेजेपी 10 सीट, इन लोग के पास 1 सीट थी, होल्पा के पास 1, और 6 निर्दलीय विधायक जो हैं वो जीते थे। जेजेपी और बीजेपी के बीच गठबंधन था, पहले सरकार उसके जरिए चल रही थी और उसके बाद फिर जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया था। और इसके साथ ही साथ जो सरकार है वो चलती हुई नजर आई थी जब जेजेपी ने जो है साथ छोड़ दिया था सरकार का। लेकिन अब स्थिति क्या है ये जरा आपको मैं बताता हूं। देखिए, कुल 90 सीटें हैं, खाली 2 हैं, मौजूदा 88 सीटें हैं। एनडीए जिसमें बीजेपी है 40 सीटें हैं उसके पास, निर्दलीय 2 विधायक का समर्थन है और होल्पा की 1 विधायक जो है वो है। मैं पहले आपको सुनवाता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं। इस बात का गुरुत्व थी कि लोगों ने एक कथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिक्का के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था, और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध जन, जिसमें डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर के साथ साथ व्यापारी
व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सबने एक ही आवाज सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। यहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था और ये वहां से अंबाला से और तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे। कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आए और विश्वास इस बात का दिलाया कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से स्थिर है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को तीसरी बार जीत दिलाने की भी बात कहते हुए नजर आए। कहा कि 10 की 10 जो सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा से वो बीजेपी के खाते में जाएगी।